गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीएड एंट्रेंस हो, चाहे डीएलएड एंट्रेंस हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से दर्पण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आपको इस तरह का एक दर्पण दे दिया जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे कोई आकृति दे दिया जाएगा या ABCD लिख दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। नहीं तो आपको इस तरह का एक दर्पण दे दिया जाएगा, ABCD या कोई इस तरह का इमेज बना के दे देगा। ये तो रफली बना दिए, आपसे पूछेगा कि इस दर्पण के विपरीत में कौन सी आकृति बनेगी, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इसको हम कुछ आसान से कोडिंग वर्ड में आराम से सीखेंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे, यकीन मानिए। कुछ ट्रिक्स है, कुछ अपना सेंस है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए, बच्चा में आप लोग पढ़ते होंगे तो पहले क्या करते थे, लाइन खींचते थे। आज हम लाइन से शुरू करेंगे और आप यकीन मानिए कभी ना भूलिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। या तो दर्पण इस तरह का रहेगा, एक दर्पण का ये क्वालिटी हो गया। नहीं तो आपसे एक बार दर्पण को ऐसे कर दिया जाएगा, दर्पण आपको इस तरह का दिखेगा। ये दर्पण है ना, ये जल प्रतिबिंब भी है। अगर आपसे पूछा था किसी आकृति का जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो आप ये दर्पण का यूज कर लें, आपसे आसानी से प्रश्न बन जाएगा। दोनों का ट्रिक्स बताएंगे। थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए इसमें क्या होता है, मान चलिए कि कोई इस तरह का आकृति है, आप आसानी से समझेंगे इस चीज को। देखिए क्या होता है, जो अगर दर्पण इस तरह का दिखे ना, कि ये लाइन इसके समांतर है, आप देख रहे होंगे ये लाइन और ये दर्पण समांतर है, तो समांतर वाले को चेंज नहीं करना, जिस तरह का है उसी तरह इस तरह के दर्पण में आप इसको रख दें। तो यहाँ पे क्या आकृति बन जाएगी, आकृति थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप समझ लीजिए। देखिए ये आकृति, अच्छा थोड़ा सा छोटा बड़ा, हाँ कोई दिक्कत, ये इस तरह का हो गया। अब ये भी लग रहा है, थोड़ा सा कर देते हैं आप लोग, इसका टेंशन नहीं ले, थोड़ा सा बोर्ड ऊपर है। अब देखिए ये जो है ना, ये तो वो इसी तरह रहेगा इसमें। अब ये वाला है ना, ऐसे करके कुछ नहीं करना, आप यहाँ से रखिए, इतना डिस्टेंस मेंटेन करके इसको ऐसे पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए। इसको पलटिएगा तो यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ है तो अब इस साइड आ जाएगा कि तीर को लिए हैं। अब देखिए अगर ये ऐसे है, अगर हम अब ये देखिए तीर, इसको मान लीजिए तीर ऐसे है, तो इसको अगर यहाँ से पलटेंगे तो कि तीर इधर आ गया, तो हम भी तो वही कि इसको इधर से ला दिए, हो गया। अब देखिए इसमें क्या, आप इस बात को समझिए, पहले इसको समझते हैं फिर इसको भी समझेंगे, ये इससे भी आसान होगा। अब चलिए हम एक और आकृति ले लेते हैं। अभी आप बेसिक समझिए। एक हम यहां पे ले लिए, अब कह रहा है कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण इस तरह का हो, आकृति कैसे बनेगा। तो अब क्या करना, अब देखिए ये ऐसे है, तो बस इसको यहां से लीजिए, इसको ऐसे पलट दीजिए, पलट दिए तो ऐसे आकृति बना, कोई दिक्कत। ये देखिए समांतर है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधे लाइन खींच देंगे। अब देखिए लाइन खींचे, अगर मान चलिए कि यहाँ पे हम, और ये बात समझ गए तो आप आसानी समझिए। यहाँ पे हम क्या किए, थोड़ा सा सुनिए। अब देखिए ये इसे बना दिए। अब आप इसको बता दिए, समझिए आप पूरी समझ गए हैं। अब देखिए ये करा, यहाँ तो लाइन तो सीधा खींच दिए, लेकिन यहाँ पे आकृति इस तरह का बन रहा है। चलिए इसको एक रफ क्लियर हो जाए। ये इससे है, ये इससे है, ये मिरर हो गया। अब देखिए क्या करना, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या हो गया, आपको आराम से देखिए ये क्या होगा, ये इससे करके उलट जाएगा। तो ये आकृति देखिए, अगर भी खींचते तो ये भी ऐसे ही बनता। अब क्या होगा, बस ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये आधा सर्किल यहाँ पे आ जाएगा
और ये आयतियाँ। वैसे भी इसको यहाँ से पलटेगा तो ये तो इधर ही रहेगा, उसके बाद ये फिर सर्किल वाला पोर्शन इधर चल जाएगा। बस यही करना है। तो यहाँ पे भी ये तो ऐसे ही रहेगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा और सर्किल वाला इधर आ जाएगा। बाकी बात आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, और प्रैक्टिस लेंगे आप आसानी से समझेंगे। तो इतना आप कम से कम नोट कर लें, तो आप मोटा मोटी तौर पे ये समझ गए होंगे कि जब भी अगर दर्पण इस तरह का रहे, अगर लाइन इस तरह खिंचा तो क्या करना है, बस ऐसे लेना, इसको उलट देना है, तो ये इस तरह का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर इस तरह का आकृति आपको रहे, अगर दर्पण इस तरह रहा तो ये जल प्रतिबिंब का निर्माण, ये ऐसा दर्पण जल प्रतिबिंब में भी काम करेगा। अगर मान चलिए ये ऐसे दिया रहे, अब देखिए, अब देखिए इसमें समांतर कौन है, दर्पण समांतर ये चीज है। अगर आपको कंफ्यूजन के लिए ये देखिए, ये तो समांतर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस इसमें क्या होता है, ऊपर वाला ये पोर्शन ऐसे उलट जाएगा। क्या होगा, ये वाला पोर्शन ऐसे उलट जाएगा। तो इस पोर्शन को ऐसे उलट दीजिए, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई डॉट होता तो क्या होगा, ये नीचे आता। देखिए ये ऊपर है, अब देखिए ये नीचे पोर्शन हो गया। यहाँ के लिए ये नीचे है, ये ऊपर है। यहाँ के लिए ये नीचे हो गया, ये वाला पोर्शन ऊपर हो गया। तो इस यहाँ पे क्या होगा, नोट कर लीजिए, ऊपर नीचे चेंज होगा, ऊपर नीचे चेंज होगा। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको इतना नोट कर लें, आप समझिए कि आपका आधा से अधिक दूर है। सॉरी। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपसे ऐसा लाइन पूछते हैं, अगर आपसे यहाँ पे ऐसा लाइन पूछ दे तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, इसको बस नीचे कर दीजिए यहाँ से पकड़ के। अगर ये एरो रहेगा तो ये एरो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये दिख रहा है, तो इसको कम से कम नोट कर ले, आपके लिए काफी रहेगा। जल प्रतिबिंब में भी इसी तरह का आपको काम आएगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों को लेते हैं, आप आसानी से पॉज करके इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समझ गए तो समझिए, आप आराम से समझ गए। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ए है, बी है, सी है, डी है। अब एक प्रतिबिंब, एक दर्पण इस तरह का दे दिया, बोला इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो हमें आपको जस्ट बताया क्या करना, इसको जस्ट उल्टा करते जाइए। जो ए है इसको क्या कीजिएगा, ए का देखिए क्या करना है, बस उल्टा करते हैं। इस तरह के दर्पण क्या करना, उल्टा करना है, हो गया। बी को क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए। देखिए यहां से उल्टा कर रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं। सी है तो सी भी ऐसे उल्टा हो जाएगा। डी है तो आपका डी इस तरह उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी को अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए बी सी डी है, इसको इस तरह कीजिए। ए का जस्ट ए ऐसे बन जाएगा। बी का देखिए, बी का क्या होगा, बी का जस्ट ऐसे उल्टा बन जाएगा। सी का देखिए, सी ऐसे है तो सी का मुंह इधर खुल जाएगा। डी का है तो डी का आपको इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का। देखिए आप क्लियरी के लिए हम इसलिए सब वर्ड का ले लेते हैं। अगर इस तरह का दर्पण रहे तो कैसे बनेगा। अब देखिए ये हूबहू ऐसे बने, क्योंकि आप इसको जस्ट उलट लीजिए, कोई दिक्कत। अगर आप बी रखते हैं यहाँ पे, अब देखिए जो इसका, देखिए ये जो इस सटा हुआ भाग है, इधर भी आके ये इसके तरफ ही रहेगा, समझ रहे हैं बात को। ये वाला पोर्शन इससे नजदीक रहेगा फिर, तो आप इसको उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए तो ये आगे चल जाएगा और ये वाला भाग पीछे आ जाएगा, इधर बी बन गया। सी का देखिए, सी समझ गए आप, आंखों को दिखाने जाते होंगे तो ध्यान आ रहा होगा। अगर सी आपको इस तरह का दिया रहता है दर्पण में, उल्टा कैसे, देखिए ये वाला पोर्शन अब इधर आ जाएगा, ये वाला मुंह इस साइड खुलेगा,
कोई दिक्कत? अरे ये समझ में आ गया तो समझिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम इसका करते हैं, इस पोर्शन में लेते हैं। ये है तो इसको क्या करना है, बस उल्टा कर दीजिए। अगर आपको ये बी वाला पोर्शन है तो क्या कीजिए, बी को आप उल्टा कर दीजिए। ये सी वाला, देखिए थोड़ा सा आ रहा है, हाँ आ रहा है। अगर आपको ये सी वाला पोर्शन है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए इस तरह। आपको ए से जेड तक करना है। कुछ काम जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है उसका हम और बता देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर कहेगा कि इस तरह का दर्पण रखा हुआ है तो आपको पता है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि 26 लेटर में से कितने लेटर हैं जो हूबहू उसी तरह के लेटर बनते हैं। ए है, देखिए ए इसी तरह बनेगा। एच है तो एच का देखिए हूबहू इसी तरह बनेगा। आई है तो आई का इसी तरह बनेगा। टी है, टी का इसी तरह बनेगा। भी है तो भी इस तरह बनेगा। वाई है तो वाई बनेगा। इस तरह के टोटल 11 लेटर हैं। 11 लेटर हैं। ये बात आप आंख मूंद के ध्यान रखना ही रखना है कि ये बीएड एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 11 लेटर बनेंगे। यूपीएससी में पुराने जमाने में पूछा गया होगा, और जो क्वेश्चन ठंडा हो गया ये हम लोगों को मिल जाता है बीएड एंट्रेंस के लिए या कोई जनरल कंपटीशन के लिए मिल जाता है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं जिससे आपकी, उससे पहले 1-2 लेटर लेते हैं। देखिए जेड में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। हम जेड का एक ट्रिक बताएंगे, आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक। और ये ऐसा जेड है, कोई दिक्कत? देखिए मेन लाइन तो है, आपको पता है क्या होगा। ये लाइन है, देखिए तो ये लाइन तो इधर, मेन यहां पे दिक्कत होता है। आप क्या कीजिए, चलिए हम इसको आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये लाइन ले लीजिए, आप ही लोग बताए कि इस लाइन का उल्टा क्या होगा। ये लाइन ऐसे है तो हुबहू ऐसे लाइन ये इससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जेड पे चल रहा है, ये लाइन तो हुबहू ऐसे ही रहेगा। आप यहां से ये लाइन यहां से ले लिए, इस लाइन को यहां से उल्टा कीजिएगा तो ये लाइन ऐसे आ जाएगा। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे कर दिए, देखिए ये तीर उड़ गया, इसको ऐसे उल्टा कर दिए। अब देखिए ये जेड वाला है, ये ऐसे था तो अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। ये यहां से देखिए ये ऐसे था तो ये ऐसे उल्टा हो गया, मतलब आपका जेड अब ऐसे बन गया, कोई दिक्कत? अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या करना, देखिए ये अगर आपको ऐसा लाइन है, आपको पता अगर ऐसे अगर कोई मिरर बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा तो ये भी इस तरह का बन जाएगा। अब क्या जो ऊपर है वो, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। और ये पोर्शन देखिए हमको ऐसे नहीं उल्टा करना है, ये तो वहीं रह जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जो ऊपर था नीचे आ जाएगा, जो नीचे था जो नीचे था अब यहाँ पे ऊपर आ गया। इस तरह का जेड बनेगा। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। आप यहां समझ गए, समझिए आप आसानी से समझ गए। इसी आकृति को बनाए। अब देखिए जेड ऐसे है, ये ऐसे था, इसको नीचे ले आए, इस ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, क्योंकि जस्ट हम ऐसे उल्टा कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक्स समझ में आ गया। चलिए अब कुछ अच्छे प्रश्न लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक दोनों में कर लेंगे। आपको ये बस इतना ध्यान रखना है कि ये अगर इस तरह का दर्पण रहेगा या जल प्रतिबिंब के बारे में पूछना है तो दर्पण को ऐसे यूज करना है। यहाँ पे ए बी सी जो भी होगा उसका बस रिवर्स कर देना है। चलिए क्वेश्चन प्रश्न लेते हैं जिस तरह के पूछे जाते हैं। जे के पी आर है, इसको बोला गया कि दर्पण इस तरह का रखा हुआ है तो कैसी आकृति बनेगी। और एक बार इस तरह का पूछ लिया कि जे के
पी आर है और दर्पण इस तरह का है, यह इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। यह तो आपसे पूछेगा जल प्रतिबिंब। अगर आपसे सिर्फ पूछा जल प्रतिबिंब क्या करना है, तो बस ये दर्पण वाला ऐसे दर्पण को लेटाकर यूज कर लेना है। पहले इसको सॉल्व करते, इस तरह का दर्पण दिया रहेगा, आपको पता है इसमें क्या होता है। अगर ऐसे है तो बस ऐसे चेंज होते जाएगा, ऊपर जो है ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है नीचे रहेगा। इसमें क्या होता है, अगल बगल सेम रहेगा, बस जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इसका मुंडी इधर है तो इसका मुंडी इधर घूम जाएगा। अब ये ऐसे था तो ऐसे शुरू होगा, देखिए ये ऐसे था तो ऐसे शुरू होगा, तो जो आर यहाँ पे इधर से लास्ट में वो आर क्या होगा, शुरू नहीं होगा। तो आर को क्या करना है, अब देखिए आर को आपको यहाँ पे, ये देखिए आर ऐसे उल्टाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए आर को हम घुमा दी, ये ऐसे आ जाएगा तो इधर वाला आर आ गया। अब पी देखिए, एक लाइन तो सीधा ही रहेगा, लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो पी का है, पी का मुंह इधर निकला था, इसको आप क्या कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। के है, के को आप क्या करना, उल्टाना है, तो ऐसे उलट जाएगा। अब देखिए जे का पहले मुंह इधर था, अब आप जे क्या होगा, जे को उल्टाइएगा, तो जे को ऐसे उल्टाइएगा तो जे ऐसे बन जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इस यहाँ पे देखते हैं, या तो जल प्रतिबिंब इसका पूछे तब भी इसी तरह करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोर्शन है अब नीचे, ये वाला पोर्शन जो ऊपर था अब नीचे आ जाएगा, तो ये पोर्शन ऐसे आ गया, कोई दिक्कत। के वाला है, हाँ तनिष्का आ रहे हैं। आप देखिए ये के है तो के बस उसको उलट जाना है, ये पी है तो ये उलट जाएगा, ऐसे पी उलट गया। ये आर है तो ये आपका आर इस तरह का उलट जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए और कुछ प्रश्न लेते हैं इसी तरह का, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। मान चलिए हम ये आकृति ऐसा ले लिए, ये भी आप समझने में बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए ये इसे बना दिए, अब देखिए क्या होगा, जो पैरेलल है वो तो सेम रहेगा, तो कुछ नहीं करना, आप इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। थोड़ा सा आकृति छोटा बड़ा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझिए। अब क्या होगा, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो आयत वाला पोर्शन इधर बनेगा और ये वाला पोर्शन आपको इधर बन गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना, हम कह दिए कि ये हटाइए, चलिए जल प्रतिबिंब बनाइए, तो कोई बात नहीं है। अब ये वाला पोर्शन तो हो वो इसी तरह, अब ये और ये लाइन पैरेलल आ गया, तो अब क्या होगा, ये पैरेलल में आ गया। अब क्या होगा, ये पोर्शन इसके अपोजिट आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ प्रश्न और हम देना चाहेंगे। आपको, हमको लग रहा है अल्फाबेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हमको लगता है क्लास को हम पीरियड देना चाहिए, क्योंकि आप आसानी से इस टॉपिक को समझ गए हो, हमको ऐसा उम्मीद है। आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसलिए जाते जाते हमको ये बता दीजिए, अगर आपसे एस के बारे में पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए, एस के बारे में क्या करना, कुछ नहीं करना, ये वाले पोर्शन को ऐसे पलट देना है। क्या किए, देखिए इसको ऐसे पलट दिए, तो इसका मुंह देखिए खुला है तो इसका अपोजिट में खुलेगा, इसका मुंह इधर खुला था, इसका उल्टा ऐसे आ गया। कोई दिक्कत। अब अगर एस का यहाँ पे ये ले लेते हैं, तो क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। क्या कर देना, इसको आप यहाँ से जस्ट आपको क्या करना है, इसको यहाँ से उल्टा करना है। तो ये आपका ऐसे नहीं होगा, रुकिए, ये आपका ऐसे हो गया। कोई दिक्कत। देखिए ये बस इसको उल्टा कर दे, यहाँ से ले, इसका देखिए जो मुंडी है इधर घुमा हुआ है, आप इसको यहाँ से लीजिए, ऐसे उल्टा कर दीजिए। अगर आप ये समझ गए तो समझिए समझ गए, अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बात याद रखना है, अगर दर्पण इस तरह का हो तो
कुल 11 ऐसे लेटर हैं, जैसे ए हो गया, एच हो गया, आई हो गया, उसके बाद आपको टी हो गया, बी हो गया, वाई हो गया, ऐसे करके कुल 11 लेटर हैं जो हूबहू इस तरह इसी की आकृति में बनेंगे। चलिए आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर इस तरह का दर्पण है तो कुल कितने ऐसे अंग्रेजी लेटर हैं जो ऐसे पलटने पर भी समान दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। एक बात तो देखिए भूल जा रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल उफागम एकेडमी के माध्यम से भी आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें उफागम एकेडमी, वहाँ से आपको बिहार भी एंट्रेंस, डीएलएड एंट्रेंस या चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ क्विज की भी तैयारी, क्विज भी मिलेगा, आप आसानी से अपना रिवीजन कर सकते हैं। एक बार एक्चुअली एक होमवर्क आपको और देते हैं, कैपिटल में उफागम एकेडमी को लिखकर दोनों दर्पण का यूज करके उसको करके देखिए। मेरे चैनल को ही नाम का उल्टा कर दीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, विदा लेते हैं, धन्यवाद।